अपने ब्लॉक के भी कह लो, सारे ऑलराउंड कह लो मालिक, ये भी हमारे बीच में पहुंचे। और अपने डिस्ट्रिक्ट के कैशियर सुरेंद्र रावत जी, और बिना ही किसी पद के इतने मेल के लगन और इतनी जुझारू दो साथी हो रहे थे, जो मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की और किसी भी ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, बिना पद के बिना उसके जो लगातार चल ही रहे हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे कहीं हो। ये नंदन का सही त्याग कर दिया है भाई, चाहे अपने भाईचारे के लिए हम समर्पित है, चाहे मैं कहीं ले चलो। श्री मनोहर दास जी उर्लभ से वैसे कर्नाल ने, और श्री यशपाल राणा जी आलराउंड गाँव से हैं। आ जाओ। मैं मतलब बिना पद के इतनी लगन हम अपने ब्लॉक में करता हुआ बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये आदमी ऐसे हैं नो ब्लॉक अपने तो नो ब्लॉक में जाना हर जगह जाकर अपनी बात रखकर सारी बात इन्होंने कहते हमने कुछ पता नहीं, लेकिन आज इन्होंने जितना पता है शायद हमने किसी ने नहीं पता। क्यों? और सब जगह सारी बात सुनो, सबका पता लगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपके बीच में सभी पहुंचे हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए उनका मौन रखें। शांति पाठ बोल लो साथियों। ओम भ्यौ शांति अंतरिक्षयम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति स्वर्गम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेवी। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाओ साथियों। इन्होंने अपनी मीटिंगों में वहां जाकर चंडीगढ़ गए हैं, 2 बार 3 बार वहां जा दिया है, हर डिपार्टमेंट में भी जा दिए, लेकिन सुनवाई हो रही है कितना कि उसके ऊपर चर्चा कितने की कुछ हो। अगर हम जो है इसके लिए नहीं जानेंगे, नहीं अगर हम खड़े होंगे तो हम अपना जो है ना खुद बच्चों का तो भविष्य खराब होगा ही होगा। मामूल से तनख्वाह पेंशन जो भी देने लगे ना, हमारी इसकी भी छुट्टी होती है। तो जरूरी है जो थोड़ा भी सहयोग है, जिसके तरफ का जैसा भी है सहयोग, आने का जाने का या मीटिंगों में इकट्ठे होने का, अपनी बात रखने का, सुनने का, दूसरों को बताने का, ये सब कार्य हम मिलकर सबने करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं इकट्ठे होंगे, नहीं जागेंगे, अगर हम सोए रहेंगे तो सोए रह जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया है ना, अब ये पेंशन के ऊपर कुठाघात हो रहा है। आज ये सरकार ये सोच रही है कि जो ये पेंशनर्स है ना, ये जो है ना इस समाज के ऊपर कह लो, इस देश के ऊपर बोझ मान गए इसको। यो कह रहे हैं जितने नौकरी करने वाले होगी उससे ज्यादा पेंशन लेने वाले हो गए। और इन पेंशनर्स को जिन्होंने अपना जीवन का जो अच्छा समय था वो सारा समझो देश हित में लगा लिया, या उसके अंदर समझो नौकरी करे तो लगा लिया। अब जो 60 साल के बाद वो बता क्या करेगा, और ये अपने लिए कभी कोई नहीं सोचता। एक 25 साल का नजर बढ़ जाता है, जैसे वो 30 साल का होगा, जिस दिन वो लग के बढ़ गया तो उसकी भी पेंशन देगा। नहीं तो जिस दिन चाहे वो 8 बार बढ़ेगा तो 8 की 8 पेंशन देगा, वो वही ऑनलाइन फीस का है। और वो भी सारी ओपीएस में। अगर उनको ये कहे ना भाई अगर ओपीएस अच्छी नहीं है, हमें क्यों ओपीएस से डाल रहे हो, आप भी ओपीएस से क्यों ना, क्योंकि अगर नहीं ये जो है ना इसमें ठीक है। अरे भाई तुम्हारे लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक क्यों नहीं है? हमारे को क्यों डाल इसमें? हमारे लिए कभी जेपीएस डाल लग रहे, कभी यूपीएस डाल लग रहे, कभी वोट डाल लग रहे, आप उसी के अंदर में बैठे 8 पेंशन लेने लग रहे। एक आदमी ऐसे भी है जिनकी दिन अपने जो है ना अजय यादव है, कैप्टन अजय यादव, वो 7 पेंशन देने लगे। 2,62,000 रुपये महीना बनती है उसकी। उनके वो 2 बास्टर में भी उसके जो भत्ते हैं जो हैं वो अलग है। एक जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का
रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन के टाइम में अपने साथ किसी अपने असिस्टेंट को लेके नहीं जा सकता। और ये अगर रिटायर हो जाते हैं तो एक असिस्टेंट को ही अपने साथ रख सकते हैं, तो कोई पनिशमेंट है उसका जो सारा किराया गवर्नमेंट भुगतेगी। और इनकी जो सुविधा है उनको अगर देखने लगोगे तो मैं तो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो भाई जो है थोड़ा जानना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, सब जो है ना मिलजुल कर जो है इसका जो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जीत सकेंगे। नहीं तो हम यहाँ पे जो है ये खत्म कर देंगे सुविधा। यहाँ सब आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दक्षिणा गाँव के अंदर जो है ना बहुत अच्छी मीटिंग रही, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भाई बात अपनी रखना चाहता है जो भाईचारे के जो हित में है, कुछ सवाल जवाब पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अपनी बात रख सकता है। हाँ जी, और बेटा ना तो मोटरसाइकिल चला सकते हैं ना बाइक चला सकते हैं। अगर कट्ठी कोई देखो सुनो। उस मालिक की कृपा से हमारे गांव के अंदर रिटायरमेंट भाइयों ने प्रोग्राम करे, बड़ी अच्छी बात है। हम तो अपने गांव की तरफ से सारे भाइयों को एक चीज का, इसमें कोई तो गरीब भाई कोई तो चौथा फलाना बोलता था गिनता बोलता, हाँ ये सभी भाइयों को काम है रिटायरमेंट वाला। और अपनी खुद जिम्मेवारी समझो, एक दूसरे की ये मत सोचो भाई मैं वो कहना आऊंगा मैं जितना दूंगा वो कहना आऊंगा मैं। ठीक बात। ये सभी भाइयों का सहयोग होना चाहिए, संगठन मजबूत होगा। ताकि ये तो एक जिम्मेवारी इनकी लगी रही यूं है कि ये जिम्मेवारी समझें, हमारी भी जिम्मेवारी का साथ देने की पड़ती है। मेरे लिए रिक्वेस्ट है, सारे भाई अपनी अपनी जिम्मेवारी समझो, इस संगठन को मजबूत बनाओ। ठीक है। हमने जो है ना अगर कोई भी गाड़ी करते हैं तो वो 2000-1500 रुपये से कम नहीं पड़ती, और उसमें 8 या 9 आदमी या 10 आदमी से ज़्यादा जा नहीं सकते। ये डॉक्टर साहब क्या बात नहीं करें। ये मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर रणजीत सिंह जी, जिला प्रधान मास्टर बलराज जी, कृष्णदत्त शर्मा, महेंद्र मान जी, यशपाल राणा, मनोहर लाल जी और शहीद भगत सिंह यादगार हाल दक्षिणा के अंदर आए हुए सभी सेवानिवृत्त छात्रों का जो है धन्यवाद। सबसे पहले साथियों, जो इस रिटायर्ड कर्मचारी संघ का उद्देश्य क्या है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं कह रहा, मेरे से पहले सभी मुझे लगता है सबने कहा। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं उनके हित के लिए, और दूसरा उद्देश्य है जो इसके बाद आने वाले सेवा में जो है हमारे भाई या हमारे बच्चे हैं उनके लिए आगे जो है रास्ता बनाना। और तीसरा हमारा ये है कि जो हमारे सामाजिक कार्य है, जैसे हमारे किसान भाई हैं, किसान का बेटा मजदूर, उन सब का भी साथ देना जो है और सामाजिक कार्य करना जो है सरकार कर्मचारी का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो दूसरी बात ये है कि आगे बढ़ना है, इन सबका साथ देना है, सामाजिक कार्य हमने करने हैं, तो उसके लिए हमें संगठन के अंदर मिलजुल कर संख्या बल को बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए सभी भाई जो है प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी बात भाई रोशनलाल जी ने बताई थी, इसी आवाज़ को आगे अफसरों के आगे मंचों पर उठाना है। ये बात तभी उठाई जा सकेगी जब हम सबको पता हो, हम सभी जागरूक होंगे, तभी तो ये आगे बात चलाई जा सकेगी। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेहनत किसका भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लुट्टू टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रोक ले, फोटो दे दे, इसको बढ़ा दे। क्यों यार? रुक रुक रुक।